बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद मलिक। नाज़रीन, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान साहब ने एक मरतबा फिर इस बात पर जोर देते हुए कहा है कि जितनी डैम्स की ज़रूरत पाकिस्तान को इस वक्त आज महसूस हो रही है, शायद इससे पहले कभी ना होती। उनका कहना था कि तरजीही बुनियादों पर मुल्क में नए डैम्स जो हैं वो बनने चाहिए और इस पर फौरी तौर पर अमल दरामद का सिलसिला शुरू हो जाना चाहिए। अगर ये डैम्स बने होते तो यकीनी तौर पर आज जो सैलाब की तबाहकारियों की वजह से जो नुकसानात हो रहे हैं तो वो यकीनी तौर पर कम से कम नुकसान इसका हो सकता था। उन्होंने बाबू साबू में पीपल्स पार्टी के ज़ेर एहतमाम इमदादी कैंप के दौरे के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के हुक्म पर सैलाब मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेगी और उनकी माली, इखलाकी और हर तरह की इमदाद और सपोर्ट का सिलसिला जारी रखेगी। उनका ये कहना था कि अफसोस का मकाम है कि इस वक्त जो सैलाब की जो तबाहकारी हो रही है उसके नतीजे में हमारे मुल्क को जानी नुकसान का भी सामना करना पड़ रहा है और माली नुकसानात का तो किस हद तक हमें नुकसान उठाना पड़ रहा है वो तो नाकाबिले बयान है। इसलिए ज़रूरत इस वक्त इस बात की है कि फौरी तौर पर मुल्क में नए डैम्स की तामीर के लिए जो है वो स्टेप लिए जाएं और अभी से इसकी बुनियाद रख दी जाए ताकि ये डैम जो हैं वो जल्द से जल्द बन जाएं। ये छोटे छोटे डैम होंगे तो ये जो पानी जो है वो बेशक बारिश का पानी हो या हमारे हमसाया ममालिक से आने वाला पानी हो, जब हम उसको वहाँ पर स्टोर करना शुरू कर देंगे तो यकीनी तौर पर उसके नतीजे में जो है ना वो तबाही के जो इम्कानात हैं वो कम से कम होंगे। यहाँ पर हम आपको ये भी बताते चले कि जो वफाकी वज़ीर मौसमियात तब्दीली है मुसद्दिक मलिक साहब, उन्होंने एक दबंग ऐलान किया है कि चाहे कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, जिन जिन लोगों ने दरियाओं के साथ साथ यानी कि जो ग्रीन बेल्ट जिसको कहते हैं या जो दरियाई पानी की जो गुजर गाहों के जो रास्ते हैं, जिन जिन लोगों ने वहाँ पर हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाई हैं तो उनका ये कहना था कि उन लोगों के ख़िलाफ़ शिकंजा जो है ना वो कसा जाएगा और उन लोगों को भी जो है ना वो कानून के मजबूत शिकंजे में लाया जाएगा। जिन लोगों ने उन्हें सोसाइटियाँ बनाने की इजाज़त दी और जिन लोगों ने सोसाइटियाँ बनाई हैं उनसे भी इस बाबत पूछा जाएगा कि जब आपको इल्म था कि ये दरियाई पानी की गुजरगाहें हैं तो फिर यहाँ पर हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाकर लोगों के जानो माल का नुकसान क्यों किया गया। ये एक बहुत बड़ा ऐलान है जो वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक साहब ने दिया है। अल्लाह करे कि वो अपने इस ऐलान पर अमल दरामद करवाने में कामयाब हो जाएं। आपके इल्म में ये बात अच्छी तरह से है कि लाहौर में पार्क व्यू सोसाइटी आपको पता है जो कि ठोकर से आगे जाए तो मुल्तान रोड के मकाम पर वाक़ है, वो पार्क व्यू सिटी जो है मौजूदा हुकूमत के वफाकी वज़ीर जनाब अब्दुल हलीम खान साहब की है और आपको पता है कि वहाँ पर लोगों को रेस्क्यू करने के लिए कश्तियाँ चलानी पड़ गई। ये अलग बात है कि इस इंतज़ामिया के जो यानी जो अब्दुल हलीम खान साहब ने उन्होंने दौरा किया, उन्होंने जिनको आगे इंतज़ामी अफसरान में रखा हुआ है उन्होंने भी दौरा किया और वो ये कह रहे हैं अपने इस सोसाइटी के मेम्बरान से यानी रहायशियों से कि आपका इस दरियाई पानी की वजह से जो नुकसान हुआ है वो हम इसको उस नुकसान का अजाला करेंगे। अच्छी बात है, उनको करना भी चाहिए, लेकिन देखने वाली बात यह है कि ये इक़दामात जो है यानी अगर आपके इल्म में ये बात थी कि दरिया का पानी इस तरफ से आ सकता है तो पहले वो जो इंतज़ामात जो किए जाने थे वो क्यों ना किए गए। तो मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि अब्दुल हलीम खान साहब अपने तौर पर भी जो है वो ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई करेंगे और वो चूँकि हुकूमत का हिस्सा हैं, वफाकी वज़ीर हैं। दरियाए रावी शादरा जो है वो उनका वैसे ही अपना हल्का इंतखाब है तो वो अपने हल्के के लोगों के लिए भी यकीनी तौर पर ऐसे इक़दामात मौजूदा हुकूमत के साथ मिलकर यकीनी बनाएंगे कि आइंदा जब मानसून आए तो उसके नतीजे में इतनी जो है ना वो तबाही जो है वो जानी और माली तौर पर ना हो सके। हम आपको ये भी बताते चले कि अभी तो पानी की तबाहकारी जारी है, जैसे जैसे ये पानी उतरेगा तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि हमारा एक्चुअली नुकसान क्या हुआ है। मैं आपको बता दूं, ख़बरदार कर दूं, अभी से हमारी जो सब्जियां हैं
जितनी जो ज़मीन में उगाई जाती हैं वो आपको अब मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। इसके अलावा आपको पता है कि जो जानवरों का जो चारा है वो भी आपको पता है जब पानी की इतनी बड़ी बड़ी तय जम जाएंगी वो भी इस्तेमाल के काबिल नहीं रहेगा। बहुत सारे जानवरों की अमवात जो है वो देखने में आएगी। इसी तरह से आपको पता है कि जब सैलाब का पानी आता है तो वबाई अमराज फूटने के भी जो है वो खदशात पैदा हो जाते हैं, और जो जानवर इस सैलाबी पानी के नतीजे में मर चुके होंगे या मरेंगे उसके नतीजे में जो वबा फैलेगी उससे भी निमटना है। तो मतलब कि कहने की बात यह है कि अभी मुश्किलात ही मुश्किलात हैं, कोई आसान दिन नहीं है। और ये भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम अपने लम्हा न्यूज़ के तवस्सुत से कि खुदारा दरिया रावी हो, दरिया चनाब हो या दरिया झेलम हो या दरिया सतलुज हो, किसी भी दरिया की तरफ सिर्फ ये रौनक मेला देखने के लिए ना जाएं कि हम देखें जाके कि पानी की सतह कितनी कम हो रही है या कितनी बुलंद हो रही है। हम जाके जनाब वहाँ पे टिकटॉक बना लें, सेल्फियाँ बना लें। ये हाथ जोड़ के कह रहा हूँ खुदारा अपने आप पर भी रहम करें, अपने प्यारों पर भी रहम करें और हुकूमत के लिए भी मुश्किलात पैदा करने से गुरेज करें। यकीनी तौर पर जब आप सिर्फ देखने के लिए चले जाएंगे तो वो हुकूमती इदारे, वो सिविल डिफेंस के लोग जिनका काम है लोगों के जानो माल को महफूज बनाना, तो उन्हें अपने काम में मुश्किलात पेश आती हैं। आपकी ये एक पिकनिक के चक्कर में, तफरी के चक्कर में या टिकटॉकिंग के चक्कर में आपने टिकटॉक बनाना है तो और आपके पास बहुत से इश्यूज़ हैं उस पर बनाएं। आपने तफरी करनी है तो वो मकामात जो इस वक्त सैलाब की तबाहकारियों से महफूज हैं वहाँ तशरीफ़ ले जाएं। लेकिन खुदारा ये जो सैलाबी पानी है, ये जो दरियाओं की जो सूरत हाल है, इसको बिल्कुल दरियाओं के पास जाने से, देखने से गुरेज करें। ये आपको समझ नहीं आ रही, ये कुदरती आफत है, ये कोई मजाक नहीं है। पानी हो, आग हो और हवा हो, इसके साथ छेड़खानी करने से गुरेज करें। आपको पता है कि पानी भी अपना रास्ता खुद बना लेता है, आग भी जो है वो रास्ता बना लेती है, हवा भी जो रास्ता बना लेती है। तो ये अल्लाह ताला के वो निज़ाम है, इनके आगे इनके साथ खेलने से, छेड़छाड़ करने से गुरेज करें, वगरना खुदा न खास्ता ये फिर आपके साथ वो हाल करेंगे, आपका वो हशर नशर करेंगे कि फिर आपको जो है ना वो लग पता जाएगा। फिर आप लोग कहेंगे कि जी ये हुकूमत का कसूर है, इंतज़ामिया का कसूर है। भाई हुकूमत इंतज़ामिया क्या करे, हम अपने मीडिया प्लेटफार्म से, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो या ये जो हमारे ये जो चैनल्स हों, सोशल मीडिया के प्लेटफार्म्स हों, हम तो आपको संजीदा जो खबरें हैं, जो संजीदा मामला हैं वो आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप इससे ख़बरदार रहें और घर रहें, महफूज रहें, बिला ज़रूरत जो है वो घरों से निकलने से गुरेज करें। तो ये उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला इस आफत से भी अल्लाह ताला हमारी जल्दी ही जान छुड़ा देगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।